भगौड़े अमृतपाल सिंह को 36 दिन के बाद गिरफ्त में ले लिया गया है। पंजाब के मोगा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोगा में वो गुरुद्वारे में छिपा हुआ था। देखिए, इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उस इलाके की घेराबंदी की। अमृतपाल को गिरफ्तार करने का पुलिस का ऑपरेशन पूरी रात चला। पहले उसे गुरुद्वारे से बाहर निकालने की कोशिश की गई और फिर बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, अमृतपाल को भी गिरफ्तारी के बाद डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कई दिनों से कई जगह पर दबिश लगातार दे रही थी। जगह जगह उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में भी पुलिस की टीम ने दबिश दी थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा, आखिरकार अमृतपाल सिंह जो 35 दिनों से फरार चल रहा था, पंजाब पुलिस के साथ साथ तमाम राज्यों की पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन आखिरकार इसे गिरफ्तार किया गया। एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है और साथ ही अब असम के डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से आज सुबह मोगा से गिरफ्तारी होती है। उसके पास ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ना वो पुलिस से कोई बातचीत करता है, लेकिन उसके बाद सीधे उसे असम लिया जाता है। डिब्रूगढ़ जेल में उसे बंद किया गया है। सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है, उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आखिरकार अमृतपाल सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। 35 दिनों से लगातार 6 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। अब उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर अमृतपाल सिंह की मंशा क्या थी, क्या चाहता था वो। जी देखिए, एक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आईबी की एक टीम जो है वो कल सुबह तक जो है वो डिब्रूगढ़ पहुंच सकती है और वहां पर पाकिस्तान आईएसआई से जो अमृतपाल के लिंक का खुलासा हुआ था, पंजाब पुलिस ने ऑन कैमरा जिस बात को कहा था, उसको लेकर अमृतपाल से पूछताछ की जाएगी। अमृतपाल को डिब्रूगढ़ की जेल में एक अलग सेल में रखा गया है। सीसीटीवी से उसके ऊपर वॉच की जा रही है और जब उससे पूछताछ की जाएगी पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारियों की, तो उसकी वीडियोग्राफी जो है वो बाकायदा की जाएगी। इसके पहले जो उसके बाकी 9 एसोसिएट थे, उन्हें एक ही बैरक और एक ही सेल में रखा गया था, लेकिन अमृतपाल को सुरक्षा के कारणों से अलग सेल और अलग बैरक जो है उसमें रखा गया है और सीसीटीवी से पूरी तरह से उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी जो पंजाब की टीम की जो टीमें हैं वो लगातार डिब्रूगढ़ जेल के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से लगातार दबिश भी दी जा रही थी और अब लगातार जो है पूछताछ भी अमृतपाल से होगी, लेकिन कहां पर छिपा था अमृतपाल? क्या कोई जानकारी मिल पा रही है किस तरीके से उसे ट्रेस किया गया? सुबह क्या पुलिस को इत्तला दी गई सुबह कि अमृतपाल यहां से इस गुरुद्वारे में है, यहां पर गिरफ्तारी दे सकता है? जी देखिए, जो पंजाब पुलिस ने एक ऑपरेशन के तहत मोगा से अमृतपाल की गिरफ्तारी की है। जो जानकारी मिल रही है कि जिस गांव में अमृतपाल रुका हुआ था, उस गांव में उसके छुपे होने के इंटेलिजेंस के इनपुट जो हैं वो अमृतसर की जो रूरल पुलिस है उसको मिले थे। वहां से डीएसपी और तमाम जो अधिकारियों की टीम है उसने रात में पूरे तरीके से कॉर्डन ऑफ करा उस गाँव को और सादी वर्दी में हर एक घर के बाहर जो है वो पुलिस जो है वहां पे तैनात थी। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अमृतपाल अब सुबह के वक्त में जो है वो गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है। कुछ सादी वर्दी में पुलिसकर्मी गुरुद्वारे के अंदर गए। जब उन्होंने तस्दीक कर ली कि ये अमृतपाल नाम का ही शख्स है गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है, हालांकि क्योंकि धार्मिक स्थल था इसलिए पुलिस ने वह वर्दी अंदर जाने की कोशिश नहीं की और एक धार्मिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल आनंद, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पंजाब पुलिस के सामने यही थी कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन देखिए, अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा के रोड़ा गांव से गिरफ्तार किया है। बिल्कुल आपको बता दें कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, कहां से गिरफ्तार हुआ है अमृतपाल, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिकली। देखिए, पंजाब के मोगा से ये गिरफ्तारी हुई है और इतनी अहम गिरफ्तारी क्योंकि जिस तरीके से जिस गुरुद्वारे में इसे गिरफ्तार किया गया है, माना यह जा रहा है कि भिंडरावाला की भी कहीं ना कहीं जिस सोच से वो आगे बढ़ता था, यहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी मिल पाई है और सुबह लगभग 6:45 बजे ये गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी हमने आपको मैप के जरिए समझाया कि पंजाब के किस जगह से वो गिरफ्तार हुआ, यानी कि मोगा। एक और बड़ी खबर आपको अमृतपाल से जुड़ी हुई बता दें, अमृतपाल को लेकर अब पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़ जेल पहुंच चुकी है।
बिल्कुल, आपको बता दें जेल में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जेल में 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो अमृतपाल की हर मूवमेंट पर नजर रखेंगे। डिब्रूगढ़ जेल के अंदर सीआरपीएफ, असम पुलिस और जेल पुलिस मौजूद है। देखिए, ये अंदर की बात थी, लेकिन अगर जेल के बाहर की बात करें तो जेल के बाहरी हिस्से में भी असम के ब्लैक पैंथर कमांडोज को तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति को आराम से उससे निपटा जा सके। और आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अब डिब्रूगढ़ के जेल में अमृतपाल बंद है, उसके 9 साथी भी वहां पर बंद है और लगातार निगरानी की जा रही है, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। लेकिन कौन कौन से वो अहम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश तमाम खुफिया एजेंसियां, पुलिस विभाग करने की कोशिश करेगा? देखिए, तमाम एजेंसियों का सीधा सवाल अब यह है कि किस एजेंडे के तहत अमृतपाल, जो दुबई में पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, उसे भारत एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान आईएसआई ने भेजा। इसको लेकर अमृतपाल से सवाल किए जाएंगे। उसकी जो पत्नी है, जिसके बब्बर खालसा से लिंक थे, उसको लेकर सवाल किए जाएंगे। जो उसका फाइनेंसर था कलसी, जिसके सीधे पाकिस्तान के जो पूर्व आर्मी चीफ हैं वाजवा, उनके बेटे की जो कंपनी थी जिसका नाम साथ था, जिस शख्स का जो बेटा है, उसको लेके सवाल किए जाएंगे कि वो कैसे फाइनेंस करता था। वीओआईपी कॉल के जरिए पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई के संपर्क में अमृतपाल और कलसी थे, उसको लेके सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा पप्पल प्रीत को लेके सवाल किए जाएंगे, किस तरह से उन्होंने फरारी काटी है, किन किन लोगों ने उन्हें शरण दी है, किस तरह से फाइनेंशियल मदद की है। ये सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जो पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने तैयार की है अब अमृतपाल से पूछने के लिए। बिल्कुल आनंद, आईबी की तरफ से पूछताछ की जाएगी, एनआईए की तरफ से पूछताछ की जाएगी। सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद एक ट्वीट करके पंजाब पुलिस की तारीफ की है और पंजाब की भगवंत मान सरकार को शुक्रिया कहा। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि पंजाब के अमन, चैन और सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं और इसके लिए कठोर निर्णय लेने को भी हम तैयार हैं। भगवंत मान ने इस मिशन को परिपक्वता और साहस से पूरा किया। बिना किसी रक्तपात और गोली चलाए पंजाब पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। इस दौरान शांति बनाए रखने की और पंजाब सरकार का साथ देने के लिए जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बकायदा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाब के अमन, चैन और सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं। इसके लिए कठोर निर्णय लेने को भी हम तैयार हैं। सीएम भगवंत मान साहिब ने इस मिशन को परिपक्वता और साहस से पूरा किया। बिना किसी रक्तपात और गोली चलाए पंजाब पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और इस दौरान शांति बनाए रखने और पंजाब सरकार का साथ देने के लिए जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट करके सबसे पहले भगवंत मान की तारीफ की गई और साथ ही जनता का धन्यवाद किया गया। लेकिन देखिए, अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि कुछ लोग शांति भंग करना चाहते थे। आज अमृतपाल सिंह 35 दिन हो गए, आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया और जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे। तो पूरे 36 दिन के बाद भगोड़ा अमृतपाल गिरफ्तार हो गया है। पंजाब के मोगा से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, अमृतपाल सिंह मोगा के रोड़ा गांव में छिपा हुआ था। बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स वॉल के जरिए बताते हैं कि आखिर कहां से जो है गिरफ्तार हुआ। देखिए, 36 दिन बाद भगोड़ा अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हुआ। 35 दिन से लगातार 6 राज्यों की पुलिस इसे ढूंढ रही थी। बिल्कुल मारा फिर रहा था, लेकिन पंजाब के मोगा से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। सुबह लगभग 6:45 बजे ये गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, अमृतपाल सिंह मोगा के रोड़ा गांव में छिपा हुआ था, एक गुरुद्वारे में छिपा हुआ था, वहां शरण ली हुई थी, जहां से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि पुलिस को कल ही अमृतपाल के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद दबिश दी गई, जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया, गिरफ्तारी हुई। और साथ ही पिछली रात ही देखिए, पुलिस ने रोड़ा गांव को घेर लिया। जैसे कि खुद पंजाब आईजी जो है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि पिछले रात ही हमने पूरे गांव को घेर लिया था। और आज सुबह ही पुलिस ने अमृतपाल को फिर गिरफ्तार कर लिए। जैसे ही घेरेबंदी बोगा के आसपास की गई, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। और देखिए, रोड़े गांव के गुरुद्वारे में जो है वो अमृतपाल छिपा हुआ था। जिस तरीके की जानकारी हम आपको एक एक पॉइंटर्स बता रहे कि आखिर रात को पता चला, सुबह तक घेरेबंदी कर ली गई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, और जिस गुरुद्वारे में छिपा हुआ था, पुलिस उस गुरुद्वारे के अंदर गई नहीं है। एक दिन पहले ही उन्हें जानकारी मिली थी कि इस गुरुद्वारे में यहाँ पर अमृतपाल पहुंचा हुआ है।
और साथ ही देखिए पंजाब पुलिस कई दिनों से अमृतपाल की लोकेशन को ट्रेस कर रही थी। पंजाब पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसी भी ऑपरेशन अमृतपाल में जुटी हुई थी, लिहाजा उसकी हर लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा था और आखिरकार 36 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के मोगा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने मोगा के रोड़ा गांव में डेरा डाला हुआ था, क्योंकि इसी गांव के एक गुरुद्वारे में अमृतपाल के छिपे होने की खबर मिली थी, जहां पूरी रात पुलिस का ऑपरेशन चला। अमृतपाल को गुरुद्वारे से बाहर निकालने की कोशिश की गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार चल रहा था और 36 दिन बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अमृतपाल पर NSA के तहत केस दर्ज है। पंजाब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार पंजाब के कई जिलों और डेरों में दबिश दे रही थी। पूरे पंजाब में अलर्ट जारी किया गया था। सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा और पंजाब में भी अमृतपाल की तलाश की जा रही थी। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अमृतपाल ने अपने एक समर्थक की रिहाई के लिए 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर हमला किया था। इस घटना के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 23 फरवरी को समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर किया था हमला। 23 फरवरी को अमृतपाल के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR। अजनाला हिंसा के बाद से ही पुलिस अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई थी। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को, जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमृतपाल के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार हो गया, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और पंजाब में उसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन अमृतपाल चलाया जा रहा था। 18 मार्च को उसे जलंधर में देखा गया था, 19 मार्च को पटियाला, 20 मार्च को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखा गया था, 21 मार्च को दिल्ली के रमेश नगर में दिखा था। वहीं 23 मार्च को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखा गया था। 28 मार्च को पंजाब के होशियारपुर में देखा गया था। इसके बाद 29 मार्च को उसने गुमनाम जगह से वीडियो जारी किया और फिर आज उसे मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल पहुंच गया और यहीं डिब्रूगढ़ में सुरक्षा एजेंसियां बारी बारी से उससे पूछताछ करेंगी और साथ ही जिसमें IB और NIA शामिल रहेगी। अमृतपाल से पूछताछ की वीडियोग्राफी भी बाकायदा की जाएगी। तो देखिए, भगौड़े अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया गया, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर गिरफ्तारी कैसे हुई और कहां से जो है वो पहुंचा मोगा। बिल्कुल, देखिए तो पंजाब के मोगा से यहां पर अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है और 2500 किलोमीटर यानी कि असम के डिब्रूगढ़ जेल में फिलहाल वो बंद है अपने 9 साथियों के साथ, जहां पर अब लगातार उससे पूछताछ होगी। और आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए पंजाब के मोगा से आज उसकी सुबह 6:45 बजे करीबन जो है गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसे असम के डिब्रूगढ़ जो है वो भेज दिया गया है। नेटवर्क 18 के खास कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अमृतपाल पर एजेंसियां जल्द ही शिकंजा कस लेंगी।